हेलो दोस्तों, मैं संगीता सिंह आज आपके सामने जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ लेते हैं तो यह आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देखें और अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या एक से। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सी कानून मंत्री, डी महान्यायवादी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, महान्यायवादी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? पहले ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी न्याय पंचायत, डी ग्राम सहकारी संस्था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सहकारी संस्था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? ए किलोबाइट, बी गीगाबाइट, सी टेराबाइट, डी मेगाबाइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? ए आईपी एड्रेस से, ईमेल एड्रेस से, स्ट्रीट एड्रेस से, यूजर आईडी से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस। दोस्तों आईपी एड्रेस। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो, एमएस ऑफिस, यूनिक्स, लिनक्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप बताएं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस ऑफिस। बी दोस्तों, बी, ऑप्शन नंबर बी, एमएस ऑफिस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 77%, 21%, 14%, 7%। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7%। 7% होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा, 7वां, 9वां, 10वां। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 78 से 79%, 40 से 42%, 18 से 20%, 10 से 11%। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 78 से 79%। 78 से 79% इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी,
27 जुलाई, 5 अगस्त, 8 सितंबर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांव गोद लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आकांक्षा डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर को, 141 किलोमीटर को, 161 किलोमीटर को, 191 किलोमीटर को। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर को दर्शाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, हजरत मोहानी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हजरत मोहानी। हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के लिए हाल ही में किसे प्रचार राजदूत नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को, साइना नेहवाल को, सुरेश रैना को, विद्या बालन को। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्या बालन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्या बालन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है? ए राजस्थान, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों किस प्रदेश की आयु न्यूनतम है? प्रश्न संख्या सी, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2016 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता का खिताब दिया गया है? अनूप कुमार को, सुरजीत सिंह को, अजय ठाकुर को, मिराज शेख को। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनूप कुमार। अनूप कुमार को यह खिताब मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुँचे और आपको परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए सार्थक सिद्ध हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सातवां स्थान है। चलिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, भारत का जो राष्ट्रगान है वह सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911, सॉरी दोस्तों 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। दोस्तों इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए 27 दिसंबर 1911। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न संख्या 19 प्रिंट करने में ज़रा गड़बड़ हो गया है, ये कई बार हो गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विषुवत, अपसारिका, संक्रांति, सूर्य समीपक। तो सही जवाब है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संक्रांति इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, मुकुट पर्वत। तो दोस्तों इसका सही जवाब, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है दोस्तों, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, मुकुट पर्वत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुट पर्वत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता? परिवार, वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, विधान मंडल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विधान मंडल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 23। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? बैंड, बैंडविड्थ, बाइट, बिट्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंडविड्थ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या 11100001111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? दोस्तों इसका दशमलव समतुल्य क्या है? 1806, 1807, 2806, 2807। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1807। चलिए दोस्त चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत के द्वारा ये मैच खेले गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, असम, बिहार। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की गई है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा सर्वप्रथम यह योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितने न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? लगभग 12 मीटर, फिर से एक बार दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितने न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? ए लगभग 12 मिनट, 17 मिनट, लगभग 27 मीटर, लगभग 37 मीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो गया? 12 मीटर, 17 और 27 या फिर 30। तो इसका सही जवाब होगा लगभग 17 मीटर, ऑप्शन नंबर 2।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में किसने 19 फरवरी 2016 को जीएसटी पर बनी राज्यों में वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? अरुण जेटली को, सुशील कुमार मोदी को, के.एम. मणि को, अमित मित्रा को? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमित मित्रा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 28 जुलाई 1914 को, 16 दिसंबर 1915 को, 11 नवंबर 1918 को, 22 अप्रैल 1919 को? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर 1918 को। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शेष अच्छे प्रश्न अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे अच्छी वीडियो हम आपको नई जानकारी के साथ देते रहें। बाय।